अगर आपको कोई बोल रहा है ना ड्रॉप शिपिंग बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 2023 में, देन तैयार रहना बहुत सारा पैसा डुबाने के लिए, बिकॉज इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क आउट। दिस इज नॉट मी सेइंग कि आपको स्टार्ट नहीं करना चाहिए, बट बोल्डली टेलिंग यू दैट इंस्टेड ऑफ मेकिंग गुड प्रॉफिट्स यू विल एंड अप लूजिंग अ लॉट ऑफ मनी। बट वाई आकर्षित, ऐसा क्यों? तूने भी तो ड्रॉप शिपिंग बिजनेस शुरू किया था एंड यू अर्न सीरियस अमाउंट ऑफ मनी। तूने यूट्यूब पे वीडियोस भी तो डाली थी। एब्सोल्युटली, मैंने ड्रॉप शिपिंग ट्राई किया था बोथ इन द यूएस एंड इन इंडिया एज वेल, बट दैट इज नॉट हाउ आई मेड मोस्ट ऑफ माई मनी। बताता हूँ वीडियो में आगे कि कैसे मैंने सबसे ज्यादा पैसा अपने लिए कमाया। बट मोस्ट ऑफ यू एंडेड अप इग्नोरिंग अ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स। You have to invest a lot of money upfront in ads, fulfillment में करना, you will have to spend money on shipping। आपको फिर बाद में जो Shopify स्टोर की सर्विसेज है बेसिकली, या फिर जो प्लगइन्स वगैरह आप ले रहे हो उस पर आपको पैसा स्पेंड करने का एक्सेट्रा। ड्रॉप शिपिंग और ई कॉमर्स इज दैट काइंड ऑफ अ बिजनेस वन शुड स्टार्ट when they find a leverage। For example, recently King ने, जो कि एक रैपर है, if you don't know about him, उसने अपना एक परफ्यूम ब्रांड शुरू किया था, बट वो बिगनर नहीं है। As you already know, he is already having a lot of social media following, right? उसने बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया फॉलोइंग के बाद ही अपना एक परफ्यूम ब्रांड लॉन्च किया, एंड दैट इज हाउ ही गॉट मोस्ट ऑफ हिज सेल्स एटलीस्ट इन द स्टार्टिंग। उसने एड्स वगैरह तो बाद में जाके शुरू किया, राइट? पहले उसकी जो सेल्स वगैरह आई दैट वाज थ्रू ऑर्गेनिक थिंग। उसको एड्स में स्पेंड करने के लिए पैसा नहीं लगाना पड़ा, उसको सिर्फ फुलफिलमेंट में पैसा लगाना था। एंड मोस्ट ऑफ द पीपल हु ऑर्डर्ड फ्रॉम ब्लैंको वर द वंस जो एक्चुअल में उसके लॉयल फैन बेस था, राइट? Doesn't that really make sense? अब अगली बात करते हैं हम लोगन पॉल की। लोगन पॉल ने क्या शुरू किया? प्राइम KSI के साथ। कब? जब उसके पास बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया फॉलोइंग थी, उसकी एक लेवरेज थी, उसके पास एक ऑलरेडी चीज़ बिल्ट आउट थी विच ही यूटिलाइज्ड in order to gain maximum profits later at in his life basically। I'm not saying कि ड्रॉप शिपिंग बिजनेस आप नहीं स्टार्ट कर सकते हो विदाउट एनी सोशल मीडिया फॉलोइंग, बट आपके पास पैसा कौन सा इतना ज़्यादा इन्वेस्ट करने के लिए ड्रॉप शिपिंग बिजनेस में? अभी के टाइम पर मैं अगर आपको बताऊं तो इंडिया में अगर आपको ड्रॉप शिपिंग बिजनेस स्टार्ट करना है, इंडियन ई कॉमर्स शुरू करना है, यू नीड टू हैव एटलीस्ट 50,000 रुपीज एटलीस्ट ऑन द बेयर मिनिमम, राइट? उसके बाद जो प्रॉफिट्स वगैरह, उसका भी जो सेल साइकिल होता है बेसिकली, जो प्रॉफिट्स का साइकिल होता है, दैट इज डिलेड बाय 2 to 3 मंथ्स, बिकॉज आपका RTOs वगैरह होता है और आपकी डिलीवरीज वगैरह को भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। देन उसके बाद आता है इंटरनेशनल ई कॉमर्स। अगर आप स्पेशली यूएस में कर रहे हो ना, भूल जाओ, यू नीड एटलीस्ट $2,000 एट दिस पॉइंट इन टाइम अगर आपको इन्वेस्ट करना है। इफ यू डोंट हैव दैट मनी, डोंट ट्राई इंटरनेशनल ई कॉमर्स। आई एम गोइंग टू बी वेरी अपफ्रंट। मैंने भी बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट किया था उस टाइम पे, बट एट दैट पॉइंट इन टाइम जो एड्स का रेट था, एड्स पे जितना मैं पैसा लगाता था, इट वॉज नॉट दैट मच, बिकॉज आज के टाइम पे तो वैसे भी Q4 चल रहा है, शुरू होने वाला है, और अभी के टाइम पर अगर आप एड्स पे लगाते हो पैसा फॉर सेलिंग ई कॉमर्स रिलेटेड प्रोडक्ट्स, you will be basically wiping that money from your account. You will end up losing all of your money, and what next? You will have to go for a job, you will have to fulfill what your parents are actually trying to say to you, or maybe you will have to go again back to your college, everything finished। Then what to do instead? ऐसी चीज स्टार्ट करो जिसमें आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट्स हो सकते हैं by spending the bare minimum, and this is where selling your own services comes into play। This is the exact same way मैंने स्टार्ट किया था with little to no money back in 2020 नवंबर में, और मैंने उस एजेंसी को जो मैंने शुरू किया था, I ended up selling that agency for $280,000 in the month of August in 2022। Right after that मैंने एक और नई कंपनी शुरू करी which is providing lead generation services to IT companies। उससे अभी जो मेरा अगस्त 2023 का जो मेरा नेट रेवेन्यू रहा है, दैट इज $19,000 जस्ट राइट, लाइक इट इज लाइक कि मेरा ये जो रेवेन्यू रहा है दैट इज जस्ट इन अ मैटर ऑफ लाइक 10 months, समथिंग लाइक दैट। उस एजेंसी को मैंने अक्टूबर में शुरू किया था लास्ट ईयर 2022 में। अभी 2023 चल रहा है, अगस्त में आई हैव हिट दिस मच ऑफ रेवेन्यू। आप ऐसे टाइप के सर्विसेज को बहुत ही ज्यादा हाईली प्राइस पे चार्ज कर सकते हो। अगर लाइक इफ यू आर सेलिंग इन द यूएस और द वेस्टर्न मार्केट, you can charge $1,500, $2,000, $3,000 or even $5,000 for your monthly services। Let's say अगर आपने 50,000 रुपीज या फिर उससे भी थोड़े से कम पैसे साइड में रखे हुए हैं to invest into a drop shipping business, don't invest that, don't do that mistake first of all। Instead invest that money into starting an agency, starting something where you can actually find a leverage, right? Like if you have some skills, so for example if you have copywriting skills, start an agency related to copywriting। So you can start a ghostwriting agency, you can start ghostwriting agency for maybe CEOs who are working in 100+ employee companies, and you will write them content basically, उनके लिए content लिखोगे for Twitter के लिए, उनके LinkedIn के लिए। That will bring in more social media following for these people because these people are already busy, right? आप उनको help करोगे for their social media following बढ़ाने के लिए by posting content उनकी जर्नी से, उनकी स्टोरी से।
So this is how you basically stand out in the market, right? आप वो चीज़ प्रमोट करो विच इज़ रियली वेरी वैल्यूएबल टू दीज पीपल. अब ई कॉमर्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आ जाती है कि लाइक यू आर ईच एंड एवरी डे कैलकुलेटिंग द नंबर्स कि क्या चल रहा है आज के दिन पे. लाइक अब सर्विस बेस्ड एजेंसीज में दैट इज SMMA में बहुत ज़्यादा लोगों को मिसकंसेप्शन ये होती है कि दैट यू हैव टू स्टार्ट विद एन एड्स एजेंसी. आपको फेसबुक एड्स प्रोवाइड करना है, आपको गूगल एड्स प्रोवाइड करना है, आपको यूट्यूब एड्स या फिर टिकटॉक एड्स प्रोवाइड करना है. एजेंसी का मतलब सिर्फ एड्स रन करना नहीं होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन फाइंड अ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स जो कि आप एक्चुअली अपनी एजेंसी में प्रोवाइड कर सकते हो. और मैं किसी को रिकमेंड भी नहीं करूँगा जो भी एजेंसी स्टार्टिंग से शुरू कर रहा है एड सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए. पहली बात तो ये कि यू वोंट बी एबल टू सेल दैट सर्विस. आप उसके लिए क्लाइंट्स ही नहीं ढूंढ पाओगे बिकॉज क्लाइंट्स आर ऑलवेज लुकिंग फॉर द वन दैट इज द बेस्ट इन द मार्केट. वाई वुड एनीवन वांट टू वर्क विद समवन हु इज सेकंड बेस्ट इन द मार्केट, राइट? सबको सबसे अच्छे एजेंसी के साथ एक्चुअली वर्क करना है. सेकंड थिंग इज कि आप उस सर्विस को फुलफिल ही नहीं कर पाओगे बिकॉज आपके पास अगर आर्ट्स का एक्सपीरियंस नहीं है इतने हायर बजट्स पे एक पर्टिकुलर सर्विस को सेल करने में, देन हाउ विल यू एक्चुअली ब्रिंग रिजल्ट्स फॉर योर क्लाइंट्स? डज नॉट रियली मेक सेंस. नाउ यू माइट बी वंडरिंग यार चलो अगर दिस इज एब्सोल्युटली फाइन, मुझे सर्विसेज प्रोवाइड करनी चाहिए, आई गेस करनी चाहिए, है ना? हाउ डू यू एक्चुअली एक्वायर क्लाइंट्स? लाइक आज के टाइम पर ईच एंड एवरी SMMA में जो गुरु है दे आर प्रीचिंग to start no scale agencies, at least in India if I know about that, because I'm actually living in London currently. मेरे को वहाँ पर लंदन में एड्स वगैरह नहीं आती है इंडिया की जो कोर्सेज वगैरह लोग सेल कर रहे हैं SMMA के गुरुज है. बट फ्रॉम व्हाट आई हैव हर्ड फ्रॉम माय सोर्सेज, जैसे मेरे फ्रेंड्स हैं उन्होंने मेरे को जो बताया जो एड्स आज के टाइम पर इंडिया में दिखती है वो होती है नो स्केल एजेंसी की. फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक यार अगर आपके पास स्किल्स ही नहीं होगी आप एजेंसी कैसे रन कर लोगे? एजेंसी में आपको बहुत सारी स्किल्स एक्चुअली रिक्वायर्ड होती है, स्टार्टिंग फ्रॉम सेल्स, राइट, रिटन इंग्लिश, राइट, आपको कम्युनिकेशन आपका अच्छा होना चाहिए, यू शुड बी एबल टू क्रिएट कंटेंट अगर आपको स्केल करने हैं नेक्स्ट लेवल पे. हाउ विल यू एक्चुअली डिफरेंशिएट योर एजेंसी अगर आपके पास कोई स्किल ही नहीं है? लाइक दीज पीपल आई अंडरस्टैंड कि ये नो स्केल एजेंसी उस पर्पज से आपको बता रहे हैं जिससे आप लाइक $500 और मे बी $1,000 तक चार्ज कर सकते हो, बट दैट इज नॉट द मेन पर्पज विद योर एजेंसी. आप एजेंसी से $1,500, $2,000, $3,000, $4,000, $5,000, इवन $10,000 भी चार्ज कर सकते हो. दैट इज वट आई हैव एक्चुअली डन इन द पास्ट. The only reason being, I know how to communicate with people. I know how to create content. I know how to be in the front of the camera, right? I know how to do sales on basically the sales calls. I know how to actually present my proposition in front of people who are coming in the calls. That is what is actually separating me out. Like, I see that most of the people actually struggle with all of these things. Like, if you want to actually start with an agency, start with one thing. सबसे पहले you focus upon actually talking in front of the camera, the communication part, because that is what is going to take you further, right? Then comes sales, then comes like the copywriting thing, the written English part and everything. So that is how you actually start with an agency. Then उसके बाद सबसे बड़ी important चीज़ आती है, how do you acquire clients, right? Like at this point in time, there are a lot of different ways for you to actually acquire clients. So for example, you can go about acquiring clients with the help of cold outreach. So आप cold emails कर सकते हो अपने ideal prospects को. You can do cold calls even. आप उसके अलावा DMs वगैरह कर सकते हो. So for example, LinkedIn पे DMs कर सकते हो, Instagram पे DMs कर सकते हो. That is all and good. That is like something which can help you get started to acquire first few clients. All right, like maybe your first client. That is like the best way for you to acquire first client. But what happens after that? उसके बाद आप ज़्यादा क्लाइंट्स कैसे एक्वायर करोगे? आउटबाउंड इज नॉट गोइंग टू वर्क बिकॉज यू आर गोइंग टू एग्जॉस्ट थ्रू योर लिस्ट. अगर आपके पास लिस्ट है सिर्फ 5,000 कंपनीज की जिनको आप रीच आउट कर सकते हो विद कोल्ड ईमेल्स, एंड लेट्स से आउट ऑफ दोज 5,000 पीपल whom you are reaching out to, only you are able to set up meetings with let's say 0.5% of the companies, or because that is going to be the standard rate honestly. So that is going to be 50, that is going to be 25 companies you are going to set up the meeting with, right? Out of those 25 people, let's say you are able to close 1 or 2 clients, alright? Because 25 के 25 लोगों ने अगर call schedule किया है, they are not really aware of you, they are not really aware of your services, they don't really trust you. Why would the other person actually purchase your services, right? Doesn't that make sense? उन्होंने कभी भी आपको पहले देखा नहीं है. तो 25 में से जो आपका कन्वर्जन रेट होने वाला है कॉल्स पे वो बहुत ही कम होने वाला है. लास्ट ईयर अक्टूबर के मंथ में मैंने भी कोल्ड आउटरीच करके 60 कॉल्स बुक की थी. आई वॉज एबल टू साइन अप 0 क्लाइंट्स. तो 0 क्लाइंट्स मैंने साइन अप किए थे लास्ट अक्टूबर जब मैंने IT कंपनीज वाला प्रमोट किया था, बिकॉज द अदर पर्सन डिडंट रियली नो अबाउट मी.
Why would the other person actually trust me? So like even if you are able to schedule 1 to 25 calls, don't expect कि उसमें से 6-7 clients तो ऐसे ही आ जाएंगे. Don't expect that. Expect कि आपके 1-2 clients ही आएंगे, ठीक है? Let's say even if you are able to close one client for let's say $2,000 a month पे, fine. That is like perfectly fine. यार बहुत अच्छे numbers है $2,000 a month. That is like 1.5 लाख रुपए से ऊपर in India, 1.5 lakh से ऊपर in India. That is like more than enough to beat all your uncle's salaries. So now what next? How do you actually go about scaling your agency? This is where the inbound thing comes into play. This is where your content part comes into play. So if you go to my Instagram, अभी Instagram पे literally what happened is कि मैंने मैंने एक मेन अकाउंट है मेरा, उसके साथ साथ मेरा एक सेकेंडरी अकाउंट है विच इज़ b2b.akarshit, ठीक है? उस पर मैंने लाइक कंटेंट डालना शुरू किया. देन आई पोस्टेड अ रील जिस पे लाइक 60,000 समथिंग व्यूज़ आ गए, ठीक है? आई गॉट ओवर लाइक 1,000 फॉलोअर्स. अब व्हाट हैपेंड ओवर देयर वाज कि मैंने ना अपनी सर्विस को प्रमोट किया वहाँ पर, जो डन फॉर यू सर्विस मैंने रिसेंटली इंडिया में लॉन्च किया. सो इट इज़ अ डन फॉर यू सर्विस जिस पे हम एजेंसी ओनर्स के लिए अपॉइंटमेंट्स बुक करते हैं 20 to 25 एवरी सिंगल मंथ. ये हमारा ऑफर है बेसिकली. इफ यू वांट टू चेक दैट ऑफर यू कैन जस्ट एब्सोल्युटली गो इनटू द डिस्क्रिप्शन. मेरे इंस्टाग्राम पे जाके यू कैन चेक हाउ द ऑफर, और मे बी DM me the word scale if you want to know more about this offer and want to book more appointments for your agency. So what happened with this offer is कि I ended up signing 8 people for that offer. Done for you service के लिए. क्योंकि इंडिया में थी सर्विस तो थोड़ा मैंने इसको कम प्राइस किया. It was 50,000 रुपीज पहले 3 लोगों के लिए. And it was 1 lakh rupees for the next 5 people. You won't believe it, but these people were actually following me on Instagram. So इसमें से जो 5 लोग थे, they closed in the DMs itself. I didn't even go on a call with them. मैंने उनके साथ कोई सेल्स कॉल्स भी नहीं की. वो मेरे को DMs में उन्होंने मैसेज किया, I solved some of their queries. उन्होंने मेरे साथ साइन अप कर लिया 5 लोगों ने, एंड 2-3 लोगों ने उसके ऊपर मेरे साथ कॉल पे आके बेसिकली साइन अप किया. सो दिस इज व्हाट इज द पावर ऑफ कंटेंट. दिस इज द पावर ऑफ डेवलपिंग अ ट्रस्ट in the people who are watching your content. Trust factor is the most important thing when selling your services, when selling anything in general. I would recommend you to actually start posting content on your Instagram at least. Starting में start to post Instagram पे content, okay? And on your Instagram post something which has a story involved in that, right? So for example, जो मेरी reel viral गई, like kind of viral गई, 60,000 views आए, but it got like a very targeted followers actually. उसमें मैंने अपनी स्टोरी शेयर की थी कि हाउ आई स्केल्ड माई एजेंसी टू दिस इन दिस लेवल एंड सोल्ड इट बेसिकली टू US बेस्ड एड टेक. तो वो चीज़ हुई, पीपल स्टार्टेड टू फॉलो मी, दे सॉ माई कंटेंट जो मैंने इंस्टाग्राम पे रील्स के थ्रू इतना एडवांस कंटेंट पहले से डाला हुआ था, एंड पीपल स्टार्टेड टू DM मी बाय देमसेल्व्स. मैंने स्टोरीज में लिटरली प्राइस रिवील कर दिया था कि इतना प्राइस है, एंड ओनली दोज पीपल एक्चुअली DM'd मी जिनको एक्चुअली प्राइस के बारे में ऑलरेडी पता था. सो दे ऑलरेडी न्यू अबाउट द प्राइसिंग एंड एवरीथिंग. मैंने उनको DMs में जाके नहीं बताया कि ये प्राइसिंग है इस पर्टिकुलर ऑफर का. They were already interested in that and they signed up with me. अब मेरी जो Trackle है बेसिकली, Trackle is the one जहाँ पर हम IT कंपनीज के साथ वर्क कर रहे हैं, वो मेरी एजेंसी है बेसिकली. उस पर मैंने क्या किया, आई पोस्टेड लाइक अ 28 पेज गूगल डॉक्यूमेंट पोस्ट किया, एंड उसके ऊपर मैंने एक वॉइस ओवर के साथ एक वीडियो बना दिया यूट्यूब पे 31 मिनट समथिंग का. आई शेयर्ड दैट विद पीपल हु फिट इन माई क्राइटेरिया. उसमें से यू वोंट बिलीव इट, बट 2 people signed up. 2 people signed up for $5,000 a month each. Painful. This is the power of content. That is what I'm saying, that you should do this. Now, what is the structure of basically this funnel? Here is the step-by-step action plan. First of all, post 8 to 9 reels on your Instagram until you reach 1,000 followers. All right. 1,000 followers का सबसे पहले टारगेट होना चाहिए. 1,000 followers कर लो, then start to promote any service or whatever it is. Then what you need to do is post some generic content in relevance to running an agency or your offer basically. So for example, आप run कर रहे हो agency, let's say helping dentists get more patients or appointments. तो आपका जो content होने वाला है 8-9 reels के बाद, that is going to be directly targeted towards them. Then now what you need to do is आप Instagram पे stories वगैरह, highlights वगैरह भी share करते जाओ साथ में. Reveal your offer, whatever your offer is on your Instagram. ठीक है, 1000 followers के बाद, doesn't matter 1000 followers कहाँ से आए, कौन से इंडिया से आए, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे. ठीक है. नाउ नेक्स्ट थिंग व्हाट यू नीड टू डू इज, आप YouTube वीडियोस बनाओ 3 से 4 जो लॉन्ग फॉर्म होने वाली है, ईच इन द रेंज ऑफ लाइक 10 to 15 मिनट्स समथिंग, जिसमें आप वैल्यू शेयर कर रहे हो. ये जो YouTube वीडियोस होगी ये स्पेसिफिकली उनके लिए होगी जो डेंटिस्ट्स हैं. ऑलराइट, जो डेंटिस्ट बेसिकली उनको अपॉइंटमेंट्स वगैरह चाहिए, उनको पेशेंट्स वगैरह चाहिए. सो आप उन वीडियोस में इनको सिर्फ टारगेट करोगे कि हाँ हम ऐसे लेके आ सकते हैं आपके लिए अपॉइंटमेंट्स एंड ऑल. ठीक है, दिस इज डन. ये आपकी पूरी फनल बन गई है बेसिकली. अब नाउ व्हाट यू नीड टू डू नेक्स्ट इज रन एड्स ऑन Instagram.
आपको एड वीडियो बनानी है कॉलिंग आउट द पीपल whom you actually want to work with. और लेट्स से फॉर एग्जाम्पल अगर आप डेंटिस्ट के साथ वर्क यू कर रहे हो देन यू कैन से इन योर एड dentists doing over $20,000 a month in revenue. This is how we will bring you 6 new patients in the next 30 days. Each one of them are going to spend at least like $10,000 with you over the next 1 year. Something like that. तो ये आपकी ऐड रहने वाली है. उसके आगे आप थोड़ा और भी ज़्यादा ऐड को एक्सपांड कर सकते हो. मैंने एग्जांपल्स दिए हुए हैं अपने बहुत सारे इंस्टाग्राम पे, सो यू कैन चेक देम आउट. टेक पीपल फ्रॉम दैट ऐड टू योर इंस्टाग्राम अकाउंट. एंड नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज कि जो इंस्टाग्राम अकाउंट पे आपके पर्सन बंदा आएगा वो देखेगा कि यार दिस पर्सन इज ऑलरेडी वर्किंग विद डेंटिस्ट, इसने इतना ज़्यादा कॉन्टेंट शेयर किया हुआ है, why shouldn't I actually DM this person and ask about his services? Now that person is actually going to come to you DMing about your services, asking about your services. Now you basically tell them about your service, tell about your offer and everything. Then उसके बाद उनके साथ कॉल पे जाओ and close them. I would say if you are spending like $15 a day on ads, you will be able to start conversations with 2 people every single day. You run ads for let's say 20 days, that is $300 in ad spend. And that is like 60 conversations in your DMs basically. Let's say out of those 60 conversations in your DMs जो आपके Instagram पे हो रहे हैं, you are only able to get on calls with let's say 30% of the people. Alright, genuine enough. That is 12 people. Now mind, जो 12 लोग होने वाले हैं ना यहाँ पर, these are the ones जो आपके ऑफर के बारे में ऑलरेडी जानते हैं, they already trust you, उन्होंने आपका कंटेंट ऑलरेडी देखा, उन्होंने आपकी यूट्यूब वीडियोस भी ऑलरेडी देखी है, so they are already aware of you, they already trust you. Now 12 लोगों में से you will be easily able to close 40 to 50% of the people. Let's say even if you are able to close 40% of the people, that is like what? You will be able to close 4 to 5 people at least with this particular offer. That is how this funnel works, right? 4 to 5 people, even if you are able to close them, that's like very positive ad spend for you, right? आपने ad spend किया $300 का. If you are able to close these people, let's say even if जो आपकी सर्विस का चार्ज है that is $1,500 a month. 4 लोगों को if you are able to sign up, that is going to be $6,000 in a month just on an ad spend of $300. This is how this funnel works. Now if you want to know more about this funnel and want to see where can this funnel take you moving forward, just go to my Instagram, DM me the word scale, and I will show you how to do it. Stay tuned.